सोच समझ के अपना वोट डालोगे तो आपका वोट कांग्रेस में ही जाएगा इस चुनाव में। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के समर्थन में यहां पटेल मैदान पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उस तरह की योजनाएं भाजपा शासित राज्यों में नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने हर तबके के उत्थान के लिए कार्य किया। राज्य में गहलोत सरकार ने किसानों, युवाओं व आमजन के लिए जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई उससे गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो और तेज गति से विकास होगा। इसके लिए कांग्रेस सरकार 7 तरह की गारंटियाँ दे रही है जिसकी वजह से हर वर्ग का विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा विकास की कोई बात नहीं करती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करती है। केंद्र के पास गिनाने के कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया है। यहाँ पर 400 बेड का जिला अस्पताल खोला गया है। वहीं विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। विकास की बुनियाद पर ही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ के विधायक रघु शर्मा को फिर से जिताकर विधानसभा भेजे। वहीं आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में विकास के दम पर फिर से चुनाव मैदान में है जबकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 सालों से भाजपा की सरकार है लेकिन इन 10 सालों में केंद्र सरकार का महंगाई पर नियंत्रण नहीं है। वहीं रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से की वजह से युवा भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केकड़ी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हजारों करोड़ों की विकास की गति को और बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार फिर से रघु शर्मा को भारी मतों से विजय दिलाकर विधानसभा भेजे। आम सभा में को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने केकड़ी क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विकास करवाया है। केकड़ी को जिला बनाया है। केकड़ी में 400 बेड का अस्पताल बनाया है। वहीं नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, कृषि कॉलेज खुलवाए हैं। उन्होंने कहा कि विकास की गति निरंतर जारी रहेगी। केकड़ी में अब मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना व केकड़ी को आदर्श जिला बनाना ही उनका लक्ष्य है। सभा को पूर्व ऊन एवं भेड़ बोर्ड के चेयरमैन केसरलाल चौधरी, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता शक्ति प्रताप सिंह, सभापति कमलेश साहू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू बज सरवाड़, ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल, पूर्व उप प्रधान छोटू राम गुजराल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा व सुपुत्र सागर शर्मा भी मौजूद रहे। आम सभा में जैसे ही प्रियंका गांधी, सचिन पायलट मंच पर आए तो आम सभा में उपस्थित लोगों ने प्रियंका गांधी की जगह सचिन पायलट के नारे लगाए। उपस्थित लोगों में सचिन पायलट के प्रति उत्साह देखा गया। सभा के बीच बीच में भी पायलट समर्थकों ने पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए लेकिन कांग्रेस नेताओं ने शांत रहने की अपील करते दिखे। वहीं सभा के दौरान प्रियंका गांधी ने संबोधित करते हुए मजाक के अंदाज में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए रघु शर्मा की ओर इशारा किया और कहा कि क्या आप पहलवान थे। इस पर रघु शर्मा ने ना का इशारा किया। यह देख लोगों ने जमकर तालियां बजाई और हंसी के फव्वारे फूट पड़े। वहीं कांग्रेस की इस आम सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पंडित को वोट देना है। फिर उन्होंने दोहराया कि इन वाले पंडित जी को ही देना है। उनके ये कहते ही सभा में हंसी के फव्वारे फूट पड़े क्योंकि सामने वाले प्रत्याशी भी पंडित है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के काफिले पर कॉलेज स्थित अस्थायी हेलीपैड से लेकर सभा स्थल के मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रास्ते में करीब 50 से ज़्यादा जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर कार्यक्रम में भी
कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व सचिन पायलट का स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। लड़ाई जब लड़ी तो किस लिए लड़ी? नेताओं ने अपने लिए तो नहीं लड़ी कि वो आजाद होंगे, आपके लिए लड़ी कि जनता आजाद होगी, जनता अपना शासन खुद करेगी, स्वराज जिसको कहते थे। इसका मतलब है कि गांव में मजबूती आएगी, आप सशक्त बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र में आपको क्या दी गई? आपका वोट। और ये जो वोट है ना, इसको धर्म के आधार पर, जाति पे के आधार पर इन पे डाल डाल के आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बातें राजनीति में इनका इस्तेमाल हो रहा है। आपके लिए नहीं कह रहे हैं ये बातें, ये आपके जज्बातों को उभारने के लिए कह रहे हैं कि देखो चुनाव आएगा, हम मंच पे खड़े हो जाएंगे, हम धर्म की बातें कर लेंगे, हमको वोट मिल जाएगा। और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, मैंने एक अनोखी चीज देखी है, आपको बताना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रही थी, तो हम दोनों ये बात कर रहे थे कि जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे प्रदेश हैं, उसमें सरकार की एक जवाबदेही बनी हुई है। मतलब जो नेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वो जानता है कि जनता को जवाब देना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, काम के आधार पर हम जाके वोट मांगेंगे तो काम तो दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? और हम ये बात कर रहे थे कि अनोखी बात यह कि जहां भाजपा की सरकार है उन्हें ये एहसास नहीं है। जहां भाजपा की सरकार है वो नेता सोचते हैं कि उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम के आधार पर वोट मांगने नहीं आते, धर्म के आधार पर आते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई हमें तो वोट मिलना ही है, हम धर्म की बातें कर लेंगे, अच्छी अच्छी बातें, लोग हमारी बातों को मान जाएंगे, लोगों के जज्बात जुड़ जाएंगे हमसे, तो काम करने की क्या जरूरत है? तो ये आज भाजपा के नेताओं की मन में जो है ये बात बैठ गई है, इनकी आदत बन गई है। ये इनको ये भी नहीं लगता कि आपके सामने आए तो आपके काम की बात करें। आपके प्रति जो जवाबदेही है ना, इनके प्रदेशों में खत्म हो गई है। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई जवाबदेही मांगो। आज कांग्रेस की सरकार ने आपके लिए काम करके दिखाया है, आपकी सहायता की है, आपको मदद मिली है। जितनी भी केंद्र सरकार की वजह से जो महंगाई बढ़ी, जो बेरोजगारी हुई, जो परेशानियां आई, आपकी सहायता करके प्रदेश की सरकार ने उनका सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाया। इसीलिए जागरूक बनो, समझो कि ये जो सरकार है आपके लिए दिल से काम कर रही है, सही नीयत से कर रही है, और अपनी जागरूकता और विवेक से ही ये वोट डालो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको नकारो मत। कोई आकर फिजूल की बातें करे, आपके सामने इधर उधर की बातें करे, इनकी बात मत मानो, बहुत हो गया है। देश बिगड़ रहा है। 10 सालों से देश में केंद्र में इनकी सरकार चली आ रही है। 10 सालों से बार बार यही बातें, जैसे पायलट जी ने कहा, कभी भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी धर्म, कभी जाति। इससे आपका नुकसान हो रहा है, सिर्फ इनका फायदा हो रहा है। सोच लीजिए, एक दूसरे को लड़ाने में कभी आपका फायदा नहीं होता, कभी किसी गरीब का फायदा नहीं होता। लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घृणा होती है, समाज में फूट फैलती है, तो आपका नुकसान होता है। आपने कभी देखा है कि किसी नेता का नुकसान हुआ? आपने कभी देखा कि कोई दंगा हो गया और उसमें नेता का नुकसान हो गया, उसका कुछ खराब हो गया, उसको चोट आ गई, उसके बच्चों को चोट आ गई? कभी देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो समझ लो कि इन बातों से नुकसान हो रहा है आपका। राजनीति होनी चाहिए आपके विकास के लिए, सीधी सी बात है। होता नेता का धर्म होता है सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म होता है नेता का। हमारे देश में हम सब धार्मिक लोग हैं,
सबके दिल में धर्म है, ऐसा नहीं है कि किसी के में नहीं है, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, अपने धर्म को हर हिंदुस्तानी मानता है और उसकी श्रद्धा है उसके प्रति। लेकिन राजनीति में नेता को ये समझना पड़ेगा कि उसका सबसे बड़ा धर्म देश सेवा, जनता की सेवा है, और ये समझाना आपका काम है। अब आपने 10 सालों से देखी है, बड़े बड़े आप इश्तिहार देखते हैं, ऐसा लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, तो भाई तुम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो? अगर देश तरक्की कर रहा है तो गरीब तरक्की क्यों नहीं कर रहा? तरक्की कांग्रेस के प्रदेशों में आ रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकारों की नीतियां आपके लिए, गरीबों के लिए हैं। आप बाहर जाएं, भाजपा के प्रदेश में तो देखिए, देश की नीतियां देखिए केंद्र सरकार की, तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बड़ी लंबी बातें की है मैंने, लेकिन मेरी आशा है कि आपने ध्यान से सुनी ये बातें और इनके आधार पर आप वोट डालोगे। अगर आप सोच समझ के अपना वोट डालोगे तो आपका वोट कांग्रेस को ही जाएगा इस चुनाव में। भाजपा को जिता के गलती मत करिए, इनको वैसे भी मालूम है कि हारने वाले हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां पोलिंग हुई है, वहां दावे के साथ हम कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि कांग्रेस ने काम करके सभी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, प्रधान महोदय, पूर्व प्रधान महोदय और इस चुनावी सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले प्रियंका गांधी जी का केकड़ी में पहली बार आना हुआ है। मैं चाहता हूँ सब लोग जोरदार तालियां बजा के प्रियंका जी का स्वागत, ऐसे में जोरदार तालियों से कि आप स्वागत मन से कर रहे हो। प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब ये केकड़ी जिला बन गया है और ताकत आप लोगों को मिल गई है। और इस चुनावी समर में हम सब आपके बीच में अपनी पार्टी के लिए और रघु जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। दोस्तों, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो, राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ेगी और 25 तारीख को आपको निर्णय करना पड़ेगा अपने 5 साल का भविष्य। हमारे प्रदेश की दिशा और दशा आपको तय करनी है। हमारे नौजवान, हमारे किसान किस हालात में अगला 5 साल काटेंगे, उसका निर्णय आप लोगों को करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है साथियों कि हमने 10 साल में केंद्र की भाजपा की सरकार को देख लिया और आप लोग भी वो कसर नहीं छोड़ते। जब देते हो छप्पर फाड़ के देते हो, 2-2 बार आपने भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बना ली। अब 10 साल से वो सरकार दिल्ली में है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान, नौजवान, महिला, ऐसा नीति निर्माण इन्होंने किया है। हर व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, किसान वर्ग आज परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, चिंतित है। इनकी रिपोर्ट का हमारे सामने है। लेकिन जैसा रघु जी बता रहे थे, जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं और लगातार राजस्थान के बाहर के आके यहाँ पे, अभी योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है? सब्जी, फल, फूल, टमाटर, तेल, चाय पत्ती, तेल सब महंगा क्यों है? तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम बोलते हैं फौज में भर्ती खत्म कर दी। हम कहते हैं फौज की भर्ती खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया। नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। हमारा नौजवान लड़का भर्ती होगा 19-20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। अब पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए? तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। इन सब लोगों को मजहब, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा चौथी बात कोई आती नहीं।
हमारी पार्टी आज आप जानते हो केकड़ी में राजस्थान में नरेगा के काम चलते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये नरेगा का कानून किसने बनाया? ये कांग्रेस सरकार ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया। रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, आदिवासियों को संरक्षण दिया। राजीव गांधी जी ने महिलाओं को, ओबीसी को, SC ST को आरक्षण दिया ग्राम पंचायत के अंदर। ये कानून हमारी सरकार ने बनाए। और भाजपा ने कानून बनाए 3 काले कानून किसान के खिलाफ, नोटबंदी, GST और अमीर गरीब की खाई को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देश की संपूर्ण संपत्ति, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदाम, बिजली घर पौने पौने दाम में 2-5 लोगों को दे रहे हैं। आप सबको सचेत होना पड़ेगा। ये चुनाव राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान में हम लोगों ने जो काम किया आपके सामने है, और रघु जी ने जो काम किया आपके सामने है, और मैं दावे से कह सकता हूं, मैं इस केकड़ी को जानता हूं, यहां जो विकास हुआ है पिछले 5 साल में, मेरे ख्याल पिछले 70 साल में इतना विकास कभी नहीं हुआ होगा। और ये बात हमारे विरोधी भी कहते हैं। और अब आप सब जो पुराने लोग हो, आप सब रघु जी को अच्छी तरह जानते हो। रघु जी भी पुराने कबड्डी कुश्ती वाले खिलाड़ी हैं, नया तो है नहीं। यूथ कांग्रेस, फिर कहां चुनाव लड़े, क्या रहा, आप सब इतिहास जानते हो। फिर केकड़ी के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपने विधायक बनाया। और मैं आपको अब बताना चाहता हूं एक बात, प्रियंका जी 2016-17 में यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ लोकसभा का। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और मैंने रघु जी को कहा, हम सबका नेताओं का मन था, रघु जी आप चुनाव लड़ो बाई इलेक्शन। अब असली बात तो ये है कि रघु जी ने कहा मैं कहाँ पछड़े पहुंचूंगा, लड़ूंगा, फालतू में सरकार है। तो ये आधे मन से थे। मैंने कहा रघु जी आप चुनाव लड़ो, हम सब साथ रहेंगे, चुनाव जिताएंगे। उस समय पूर्ण बहुमत के साथ 163 विधायक वसुंधरा जी के थे बीजेपी के राजस्थान, 163, 25 के 25 सांसद बीजेपी के थे, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार। तो रघु जी तो समझदार आदमी है, उन्होंने कहा कौन पंगा लेगा लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन मैंने कहा कार्यकर्ता सब चाहते कि आप चुनाव लड़ें। और वो दिन था, मुझे याद है, रघु जी और हम आए थे यहाँ नामांकन भरने के लिए, और उस दिन मैंने रघु जी को कहा था, मैंने कहा यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और वही हुआ, हम 8 सीटों पर जीते, रघु शर्मा जी सांसद बनकर गए। और उसके बाद तो पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। सांसद बने, मंत्री बने, गुजरात के प्रभारी बने, लेकिन सबसे पहले ये आपके सेवक हैं और रहेंगे। इसलिए आज हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। और सुनो साथियों, ये जाखर समाज के लोग रहते हैं, हम सबको एकजुटता दिखानी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां वोट पड़ गए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और राजस्थान में भी 25 तारीख को मतदान होगा। ये हाथ का निशान हमारी पार्टी की पहचान है। आप लोग बटन दबाकर जिताओ और रघु जी पहले से ज्यादा आपकी सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं केकड़ी के लोगों को। हम सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं कांग्रेस से, और जब 25 तारीख को मतदान होगा, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में होऊंगा, आप सब लोग वोट डाल रहे होंगे। और जब बटन दबाते हैं मशीन में तो आवाज करता ना, वो क्या टी करके बोलती है मशीन, बोलते कि नहीं बोलती? 2 नंबर का बटन, लेकिन बटन आवाज निकलती है उसमें से। क्या आवाज निकलती है? टी करके। अब ऐसा है 25 तारीख को पंडित जी का, इस वाले पंडित जी का, रघु शर्मा जी का बटन दबाना, और इतनी जोर से दबाना कि मुझे टोंक में वो टी की आवाज सुनाई पड़े। मैं आप सबसे बड़े निवेदन करते हुए कि कांग्रेस पार्टी को जिताना, और सुनो, ये जीत मोटी करनी है, अच्छी खासी जीत होगी, हम सबको ताकत मिलेगी और हम मिलकर आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, सरकार बनाएंगे। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो समय निकालकर आपके बीच में आई है, और तमाम जनता जो बैठी है